कुछ समय पहले सतयुग में एक महान राजा थे जिनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वे उड़ीसा प्राचीन काल में इसे उत्कल कहा जाता था कि राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा यह इच्छा करते थे कि वे भगवान को साक्षात रूप में देखें और उनकी सेवा करें। नील माधव की खोज। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को खबर मिली कि एक वनवासी भक्त विष्णु भगवान को नील माधव के रूप में जंगल में पूजता है। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा कि वह जाकर उस भगवान के दर्शन करे। विद्यापति ने बहुत कठिनाई से वह स्थान पाया जहां भगवान नीलमाधव की मूर्ति थी, लेकिन वह मूर्ति एक रहस्य थी। कोई साधारण मनुष्य उसे नहीं देख सकता था। कुछ समय बाद नीलमाधव की मूर्ति अचानक अंतर्धान हो गई। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं स्वयं दारू लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर आऊंगा। उस लकड़ी से मेरी एक नई मूर्ति बनानी होगी। दारू ब्रह्म और मूर्ति निर्माण। एक दिन समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक उठवाया और एक विशाल मंदिर बनाने का संकल्प लिया, लेकिन उस लकड़ी से कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा था। तभी एक वृद्ध कारीगर वहां आया। वह वास्तव में विश्वकर्मा देवता थे, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने अंदर झांका तो मैं मूर्ति अधूरी छोड़ दूंगा। राजा ने स्वीकार किया। मूर्ति अधूरी रह गई। कारीगर 21 दिन तक अंदर बंद रहा। 15वें दिन तक आवाजें आती रहीं, फिर एकदम शांति छा गई। रानी चिंतित हो गई और राजा से दरवाजा खुलवाया। जब दरवाजा खोला गया तो मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे। वृद्ध कारीगर गायब हो चुका था। आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, उन अधूरी मूर्तियों को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन देकर कहा, यही मेरा रूप है जो इस युग के लिए उपयुक्त है। मैं जगन्नाथ के रूप में अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ इस मंदिर में वास करूंगा। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा उसी अधूरी मूर्ति के रूप में होती आ रही है। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का सच्चा रूप हमारे बाहरी रूप से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से पहचाना जाता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए अपना रूप बदल लेते हैं।